अनफिनिश्ड बिजनेस है बॉस, बिल्कुल। 2017 का फाइनल अभी भी याद है, अभी भी दिल में ना उसकी चुभन महसूस होती है। पहले बैटिंग कर लेते तो यार। एनीवे, उसका हिसाब किताब बराबर करना है, तो वी नीड टू विन द ट्रॉफी। और दूसरा ये भी तो हो सकता है ना कि कुछ हमारे जो लेजेंड्स हैं उनका शायद ही आखिरी आईसीसी इवेंट हो, तो डू इट फॉर देम की भी एक दिल से आवाज़ आई है। तीसरा, पिछले जो 6 महीने भारतीय क्रिकेट में गुजरे हैं वो अच्छे नहीं लगे। हमने श्रीलंका से हार गए, हम न्यूजीलैंड से हार गए, हम बीजीटी हार गए, बाद में जीते ज़रूर हैं, पर अभी भी ज़ख्म हमारे थोड़े से हरे हैं। तो फिर जो दुबई के मुकाबले हैं, 3 मुकाबले हमारे जो ग्रुप में है वो हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड। तो क्या करे भारतीय टीम की, क्या है ताकत, क्या है कमज़ोरी, और कहाँ तक होगी हमारी दूरी इन दिस टूर्नामेंट? इज देयर एनी मजबूरी? अरे सबकी बात की ताकत क्या है। लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रेंथ एंड देन वील मूव फॉरवर्ड, और अपनी प्रेडिक्टेड 11 भी रखेंगे कि पहले मैच में हो क्या सकता है। सो स्ट्रेंथ्स टू गो फर्स्ट। हमारी बैटिंग में पेडिग्री ले लो भैया, आप एक्सपीरियंस ले लो, आप गहराई भी ले लो। आई मीन किसी भी दृष्टिकोण से आप टटोलो मटोलो जैसे मर्जी कर लो, यू विल फाइंड क्या कि भारत के अंदर बैटिंग है दमदार। इनफैक्ट लेट मी जस्ट से दैट, अगर सिर्फ हम मैन टू मैन मार्किंग करें और पेडिग्री के हिसाब से जाएं तो भारत की बैटिंग इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा सुदृढ़ है। आसपास कोई टीम नहीं लगती है। सोचो तो सही, मतलब रोहित शर्मा, सुपर हिट शर्मा, शुभमन गिल, दिल दा मामला है यार। उसके बाद रन मशीन कोहली, और उसके बाद श्रेयस अय्यर, उसके बाद करेंगे बात पर केएल राहुल, देन देयर इज ऋषभ पंत की पॉसिबिलिटी, देन देयर इज हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल आजकल बड़ी जबरदस्त बैटिंग करते हैं, रविंद्र जाडेजा तक आपके पास बैटिंग है। नंबर 8 पे जड्डू आता है मेरे भाई। तो बैटिंग में जो गहराई है, जो बैटिंग में पेडिग्री है, बैटिंग में जो एक्सपीरियंस है, आई थिंक दैट इज आवर फर्स्ट वेरी वेरी बिग स्ट्रेंथ। दूसरी जो खास बात है भारतीय टीम की वो ये कि आईसीसी इवेंट्स जब आते हैं दे रेज देयर गेम यार। किया है, करके दिखाया है। आप 2024 का विश्व कप देख लो, T20 जीत के आए। 2023 का विश्व कप भी आप देखोगे तो देन वी आर स्टिल देयर, मतलब फाइनल तक पहुंचे थे। उससे पिछले वाला भी अगर आप वर्ल्ड कप देखोगे T20, तो सेमीफाइनल वी डिड मेक इट राइट। तो वी आर नॉट द मच, हम वो टीम नहीं है जो वो ग्रुप स्टेज में बाहर हो जाए। हम वो टीम है जो अंत तक पहुंचती है, जद्दोजहद करती है। ऑफ कोर्स नहीं पहुंचे इस बार WTC के फाइनल में, पर वी वर एट नंबर 1 फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो आईसीसी इवेंट्स दे टेंड टू ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ अस, और वो मेरे विचार में ना ये बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि आईसीसी इवेंट्स का प्रेशर कुछ अलग होता है। एक और ताकत है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से ताकत बनी है, वो ये कि दुबई के बारे में सिर्फ हम जानते हैं, सामने वाली टीम को कोई आइडिया नहीं है। क्योंकि ये बात पाकिस्तान के लिए थी, क्योंकि वो होम कंडीशंस में खेल रहे हैं, होस्ट नेशन है। सो वहाँ तो जो भी जाएगा, मतलब इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दे वोंट नो द पिचेस दैट वेल, विल दे? नो ना। पर दुबई तो सबको आना पड़ेगा, तो हम ही हैं जो एक मैदान पे, एक ही पिच पे, एक स्क्वायर पे 3 मैच खेलेंगे, एंड दैट हैज़ टू बी आवर स्ट्रेंथ कि हमें तो इन परिस्थितियों के बारे में बहुत अच्छे से पता है। उसी की आइडेंटिकल परिस्थितियों में हम प्रैक्टिस भी करेंगे। दूसरे मैच के बाद 1 हफ्ते का गैप है, तो वील गेट टू नो द कंडीशंस अ लिटिल बेटर, और अगर हम जीतते रहते हैं तो फाइनल भी वही होगा। सो आई थिंक दैट्स अ ह्यूज एडवांटेज। और क्राउड का तो देखो ऐसा है ना कि चांद पे मैच करा लो, एक आधा मार्च पे करा लो, अपने लोग तो वहाँ पहुँच जाएंगे, और 90% हमारे लोग जो हैं वो मैदान को भर देंगे। सो अपना 12th मैन तो अपने साथ चलता है यार। द क्राउड, द लव, द फर्वर, द फ्लेवर, वो सब कुछ होगा तो फ्रेंड्स तो। वीकनेसेस की बात भी कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए चांद में भी दाग होता है यार। जब चांद में दाग होता है तो वीकनेस हमें भी थोड़ी सी होगी ना। सबसे बड़ी जो परेशानी मुझे नज़र आ रही है वो ये कि 5 स्पिनर लिए हमने, 5। और मैं IL T20 के ना नंबर्स देख रहा था, आपके सामने है ये। IL T20 क्योंकि 15 मैच वहाँ दुबई में हुए, तो सिर्फ दुबई का सैंपल साइज रखते हैं। अभी खत्म हुआ है टूर्नामेंट, तो देख लेते हैं, क्योंकि टूर्नामेंट लंबा चलता है इस प्रकार का, तो पिच भी कई बार टायर्ड हो जाती है। बट लुक एट द नंबर्स यार, हेविली डोमिनेटेड बाय द फास्ट बॉलर्स। 70% विकेट तो फास्ट बॉलर ले रहे हैं, और हम ले जा रहे हैं 5-5 स्पिनर्स, कि भैया हमें तो 3 प्लेइंग 11 में खिलाने भी हैं। तो अगर हम 3 प्लेइंग 11 में खिलाने वाले हैं, 5 हमारे पास स्पिनर है, तो दैट कैन नॉट बी आवर स्ट्रेंथ राइट। क्योंकि परिस्थितियां जो हैं वो अलग होने वाली हैं। जो स्क्वायर है वो बहुत हार्ड है, उसके ऊपर हल्की सी घास है, और वो जो क्यूरेटर है ना वो किसी की नहीं सुनता। मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए चाहे ये हो रहा हो दुबई में, होस्ट नेशन जो है वो पाकिस्तान है, तो वो अगर चाहेंगे तो वो कहेंगे अच्छा जी इनकी पिच पे थोड़ा सा आप ये टर्न नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, तो दे कैन गेट दैट डन एज वेल। मे और मे नॉट गो दैट फार, पर सच बात यह है कि उस मैदान पे, उस स्क्वायर पे, उस पिच पे बॉल टर्न ज़्यादा होता ही नहीं है। और फरवरी में तो वैसे भी थोड़ी ठंडक भी रहती है, और थोड़ी सी बॉल स्विंग भी ज़्यादा होती है। तो आई थिंक जो हमारे 5 स्पिनर्स के साथ हम जा रहे हैं ना, इट्स नॉट अ ग्रेट स्ट्रेंथ यार, नो इट इज़ नॉट, ट्रस्ट। एक और चीज़ जो मुझे थोड़ी सी अर्क कर रही है वो ये कि बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग भी थोड़ी वीक है, थोड़ी हल्की फास्ट बॉलिंग के साथ हम जा रहे हैं, क्योंकि अर्शदीप
कि एक वनडे खेले, उससे पहले खेले थे अगस्त में, और कुल मिला के 10 वनडे का एक्सपीरियंस। हर्षित राणा और 2-3 वनडे का एक्सपीरियंस। अब मोहम्मद शामी वापस आए हैं पर ही इज़ नॉट लुकिंग द सेम बॉलर। तो फिर बुमराह नहीं है समझ गए, पर नहीं तो सिराज भी है ना कि वो भी नहीं है, तो सडनली आपकी फास्ट बॉलिंग जो है जो इन पिचेस पे बेहतर हो सकती है वो भी थोड़ी सी कमज़ोर नज़र आ रही है। तो वो जो 5 स्पिनर और 3 फास्ट बॉलर का जो कॉम्बिनेशन है, जिसमें से 3 खेलेंगे, 2 रिस्ट स्पिनर्स नहीं खिलाएगी इंडिया, 2 रिस्ट स्पिनर्स बाद में कर लूँगा, पर 2 फिंगर स्पिनर खेलेंगे, 1 रिस्ट स्पिनर खेलेगा। बट इफ़ यू लुक एट द टोटल बॉलिंग कॉम्बिनेशन अलॉन्ग विद द फास्ट बॉलर्स, बॉलिंग थोड़ी सी कमज़ोर है, फास्ट बॉलिंग काफ़ी इनएक्सपीरियंस्ड है। और आईसीसी इवेंट में आप जा रहे हो विद सच एन इनएक्सपीरियंस फास्ट बॉलिंग, ट्रेड विद कॉशन माय भाई, क्योंकि पिच पे मदद होने वाली है, उधर फास्ट बॉलिंग अच्छी करनी पड़ेगी अपन को। तो वो एक बात मैं लग रहा है मुझे थोड़ी परेशानी है। एक और चीज़ मैं देख रहा हूँ वो ये ना कि किसी रोहित शर्मा और विराट कोहली, एक ने 100 बनाया, दूसरे ने 50 बनाया, पर अभी भी ना आई डोंट थिंक कि वो गाड़ी जो है फुल रिदम पकड़ी है। तो जब ये 2 खिलाड़ी अगर वो पूरी रिदम से नहीं चल रहे, पूरे दम खम से, पूरे सिक्योरिटी के साथ विद रिगार्ड्स टू देयर ओन फॉर्म, तो दैट्स नॉट गुड न्यूज़ यार। क्योंकि इससे अच्छी बात क्या है, शुभमन अच्छी फॉर्म में, श्रेयस अच्छी फॉर्म में, तो ये दोनों जो हैं ये बीच में ये या तो रोहित इनके साथ होंगे या फिर कोहली इनके साथ होंगे तो संभल जाएगा। पर आपके 2 सबसे दिग्गज बल्लेबाज अगर किसी टूर्नामेंट में उतर रहे हैं एंड दे आर नॉट इन टॉप ऑफ देयर गेम, एट द टॉप ऑफ देयर गेम, इन प्राइम फॉर्म, तो थोड़ा सा मन में रहता है यार कि कई बार वो जब बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, वो कई बार युवा जो है वो शायद उतना अच्छा ना कर पाए, एंड देन यू स्टार्ट थिंकिंग यार रोहित, यार कोहली, तो वो मुझे लग रहा है कि एक हल्की सी कमजोरी ज़रूर मुझे तो नज़र आ रही है। पर्सनली आई रियली होप दे स्कोर रन, पहले मैच में रन बना दे, बांग्लादेश को तोड़ दे, फॉर्म वापस आ जाए, ताकि पाकिस्तान के अगेंस्ट ना यू नॉट थिंकिंग अबाउट योर ओन फॉर्म। एंड आई टेल यू, गिव मी जस्ट 30 सेकेंड्स। आप सबसे अच्छी फॉर्म में तब होते हैं जब आप जहाँ पर भी हैं आप उसकी दूसरे वाली जो छोर है पिच का, उसके बारे में सोचते हैं। क्रिकेट जो है वो लगता है आपको अपने उस पे खेली जाती है, अपने एंड पे, पर वो डिपेंडेंट होती है कि सामने क्या हो रहा है। तो अगर आप बैटर हैं और अपनी बॉल, अपनी टेक्निक की, अपने हेड पोजीशन उसके बारे में सोच रहे हैं, अपनी फॉर्म के बारे में सोच रहे हैं, तो आप बॉल पे फोकस नहीं करेंगे, थोड़ा सा लेट हो जाएंगे। अगर आप अच्छी फॉर्म में है ना तो अपने बारे में नहीं सोचते, आप सोचते बंदा क्या फेंकेगा, चल लेट मी रिएक्ट। और बॉलिंग में भी ऐसे ही होता है, जब आप अपने बारे में नहीं सोच रहे, एक्शन ठीक है, लैंडिंग ठीक है, फॉलो थ्रू कंप्लीट हो रहा है, वो नहीं सोच रहे ना, तो आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि यार बैटर क्या करेगा। सो आई थिंक व्हेन यू आर इन द बेस्ट माइंड स्पेस, अच्छी फॉर्म की पहचान है कि दैट यू आर एक्चुअली एट द व्हिचएवर एंड यू आर, योर माइंड इज एक्चुअली एट द अदर एंड। पता था वैसे आपको ये वाली बात? अपॉर्चुनिटीज की अब बात कर लेते हैं कि भाई अपॉर्चुनिटीज किस प्रकार की है। सी आई फील फास्ट बॉलिंग जहाँ पे कमियां नजर आएंगी वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भी नजर आएंगी, दैट यू कैन मेक अ ग्रेट नेम फॉर योरसेल्फ। दैट इज पॉइंट 1। उसके बाद मुझे लगता है शुभमन गिल के लिए, श्रेयस अय्यर के लिए, दीज आर ह्यूज अपॉर्चुनिटीज। शुभमन गिल का पिछला जो वर्ल्ड कप था आई थॉट कि बहुत बढ़िया रहेगा, उतना अच्छा नहीं रहा था क्योंकि डेंगी आ गया था बीच में यार। ही मिस्ड अ फ्यू गेम्स एंड ही वाज नॉट, रन्स बनाए पर उतने नहीं बनाए जितने मैंने मान के रखे थे कि बनाएंगे। सो दिस कुड बी दैट टाइम। और वनडे क्रिकेट को भाई बंदा बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहा है, समझ रहा है। सो आई एम होपिंग कि ये जो अपॉर्चुनिटी है इसको ये गिल द मामला बना देंगे और रुकने का नाम नहीं लेंगे। एंड सेम इज फॉर श्रेयस अय्यर, क्योंकि अब जो सवाल या निशान, वो मूवी देख रहा था बच्चा, उसको बुला लिया एंड ऑल ऑफ दैट, दोज थिंग्स आर पास्ट। अब ही नीड्स टू जस्ट रीइंफोर्स, मतलब एक के बाद एक बताते जाओ कि भाई जो आप कर रहे थे वो गलत था। सच्चाई है कि अपुन तुम्हारा भाई है, तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एंड देन व्हेन अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जाडेजा, आई मीन मेक दिस टूर्नामेंट योर ओन यार, ताकि जस्ट इन केस, मतलब 1% भी अगर ये आखिरी है तो यू लीव विद वंडरफुल मेमोरी।